अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ग्रेड 6 मैथमेटिक्स का पेपर फाइनल टर्म असेसमेंट। ठीक है, 2025 टू 2026 फाइनल टर्म असेसमेंट आपके साथ शेयर की जा रही है। तमाम पेपर सोल्व है, इसको यहीं से तैयार कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा ताकि पेपर में आसानी हो सके। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द मल्टीपल्स ऑफ 15 इज 30, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है द HCF ऑफ 32 एंड 42 इज 2। ठीक है, दोनों का 2 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ 75 इज 5, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स -97। क्वेश्चन नंबर 5 है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -27 इज 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ -3, 1, 0, -4 एंड 8 इज, बी ऑप्शन करेक्ट है। -4, -3, 0, 1 एंड 8 सीक्वेंस के साथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सोल्यूशन ऑफ +6 मल्टीप्लाई बाई -7 इज -42। -42 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द सोल्यूशन ऑफ +12 एंड -15 इज -3। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द सोल्यूशन ऑफ -56 -22 इज। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाहर वाले माइनस को -22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, +22 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन आएगा हमारे पास -34। ठीक है, -34 सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है द सोल्यूशन ऑफ -95 डिविजिबल बाय +5 -19, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है द कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन इज A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द 12% ऑफ 300 इज 36, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ देयर आर 30 रेड बॉल्स एंड 50 ब्लू बॉल्स इन अ बास्केट द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स बलून्स टू ब्लू बलून्स विल बी 3:5। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 and 2 इज 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4 देन द सोल्यूशन ऑफ 5a + 2b + 4 इज 22, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है द सोल्यूशन ऑफ 3x + 2y - 11 + x - 3y - 11 इज, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द कोफिशिएंट इन 3a² इज 3। क्वेश्चन नंबर 18 है द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 और डैश आर 15 एंड 18, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन x + 1 इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन करेक्ट है। द सोल्यूशन ऑफ 14z x - 8 इज इक्वल टू 20 इज 2। Question number 21 if the sum of two consecutive even numbers is 38 then the numbers will be 18 and 20, D option correct है। Question number 22 है if the length of rectangle is 7 meter and the width is 3 meter then its perimeter will be 20 meter, C option correct है। Question number 23 है if the length of sides of square field is 9 meter then its perimeter will be 36 meter, C option correct है। Question number 24 the number of edges of a sphere is 0, A option correct है। Question number 25 है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, इसको बताना है आपने ये क्या है, हेमिस्फेयर, सी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर इज 5। क्वेश्चन नंबर 27 बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन एंगल्स इज 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है द मीन ऑफ द डेटा 11, 12, 13 एंड 16 इज 13, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है द मोड ऑफ द डेटा 37973538 इज 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर पी इन द वर्ड पर्पल इज 2/6, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ अ डाइस इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 के 2 क्वेश्चन हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 5 मार्क्स का है। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट्स हैं। वेरीफाई करना है और फाइंड द
रेशो मालूम करनी है, ये भी 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी 2 पार्ट्स हैं, 5 मार्क्स के, ठीक है। दोनों सिंप्लीफाई करना है और सम मालूम करना है। उसके बाद 36 है हमारे पास, जो उसमें भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, ए और बी। फाइंड द एरिया मालूम करना है और कंस्ट्रक्ट एन एंगल 30 डिग्री बाय यूजिंग कंपास को यूज़ करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। उसके बाद 37 है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 24 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 5 मार्क्स का है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप देख लें, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें, चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लें या कॉपी पर सॉल्व कर लें, ताकि आप पेपर से पहले इसको अच्छे तरीके से देख सकें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व है, आपको पूरा मेथड 1 बाय 1 बताया गया है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आप चाहे तो उर्दू मीडियम वाला सॉल्व कर लें, चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाला। तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है। दर्ज झैल सही अदाद के मुताबिक कीमतों को तरतीब नज़ूली मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। आपने क्वेश्चन को देखना है और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सॉल्व किया गया है। इसको यहीं से देख लीजिएगा, खुद भी सॉल्व करके चेक किया करें, प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको प्रैक्टिस करने से इंसान को मैथ ज़्यादा आती है। तो मैथ प्रैक्टिस करने से ही आती है, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास झैल, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनकी निस्बत मालूम करनी है और इसे सादा शक्ल में लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन ये भी आपके सामने सॉल्व है, इसको यहीं से तैयार कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन इसका आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, तमाम क्वेश्चन जो है सॉल्व है। हर जो है ये स्टेप करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। हर स्टेप करने से, चाहे आपको नहीं भी आता, जितना आता है उतना करें, ताकि 3 to 4 स्टेप भी होते हैं तो 3 to 4 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है द सम ऑफ द एजेस ऑफ इहतिशाम सैफ इज 65 years। इफ़ द एजेस ऑफ सैफ इज़ 32 years, दैन द फाइंड द एज ऑफ इहतिशाम। तो ये पूरा क्वेश्चन ये भी सॉल्व है। क्वेश्चन 36 है, इसमें आप देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द trapezium having sides 9 cm and 5 cm respectively and length of its perpendicular is 4 cm। ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व है। इसको भी यहीं से चेक कर लीजिएगा, इसको भी सोल्यूशन इसका चेक करके इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। आप प्रैक्टिस करने से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट एन एंगल्स ऑफ 30 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। जैसे कि आपको बताया था, कंपास को यूज़ करते हुए आपने प्रकार को यूज़ करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। और इसका जो मेथड है वो बताया गया है। पहले आप जाविया बनाएंगे, फिर आप उसकी तसनीफ़ पर बन करेंगे, फिर जाविया मुकम्मल करने और दुरुस्त लेबल करने पर 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 36-7 है, उसमें हमारे पास है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। इनका मीन मालूम करना है। मीन मालूम करने का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। जितने नंबर्स आपके पास दिए गए हैं उन सबको प्लस करना है। उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनके ऊपर डिवाइड करके आप इसकी मीन मालूम कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसका आंसर है 57, ठीक है। 57 इसका आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा। तमाम पेपर्स आपके साथ अपलोड कर दिए गए हैं, उसके लिए चैनल को विजिट कर लीजिएगा। चैनल को विजिट करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। इनके अलावा जिन सब्जेक्ट की ज़रूरत है वह कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।